हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 5। इसके पहले हमने आपको 4th क्लास तक बताए थे। इसमें हम बता रहे हैं आपको जो दिल्ली पुलिस में यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी भिन्न के अंश के हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। तो भिन्न का अंश क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, किसी भिन्न के अंश के हर में, अंश और हर में यानी कि दोनों में 1 जोड़ने पर, तो x प्लस का हो जाएगा 1 और y प्लस का कितना हो जाएगा 1 बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। एक यानी यहाँ अंश के हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, ठीक है। अंश में 1 जोड़ने पर और हर में क्या है, घटाने पर, इसका मान कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस का 1 बराबर में हो गया 2y प्लस का ये हो जाएगा 2, फिर x इस साइड आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर में 2 है, ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर बचेगा हमारे पास x माइनस का 2y, फिर माइनस का 1 इस साइड आ जाए क्योंकि प्लस का 1 बचा था तो इस साइड आ गया, माइनस का 1 हो गया और इक्वल में हमने लिख दिया 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अंश में क्या कर रहा था, अंश और हर में पहले क्या दिया था, क्रमशः 1 जोड़ने पर, तो x में यानी कि अंश क्या है x और y क्या है हर, तो x में अंश जोड़ दिया 1 और हर में भी क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, तो हमारा मान कितना आ गया, x माइनस का 2y माइनस का 1 बराबर में 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली हमने इसे। अब यहाँ पे क्या दिया, उसका और फिर जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, हम 4 घटाएंगे, x माइनस का 4 y माइनस का 1 बराबर में है 4। 1 का क्या कर रहे हैं, अंश और हर में से घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस का 1 बराबर में 4y माइनस का 4। अब क्या बचेगा, x माइनस का 4y, फिर बराबर में माइनस का 4 है, इस साइड ये 1 प्लस का हो जाएगा 1, फिर बचेगा x माइनस का 4y, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल में हो जाएगा 0। अब ये प्लस का क्यों होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, लेकिन बचेगा किसका 3, तो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये सेकंड हो गई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है x माइनस का 2y, फिर माइनस का 1 बराबर में 0 और इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस का 4y, फिर प्लस का 3 बराबर में क्या दिया है 0। इसे हम काट देंगे, तो काटने पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, या हम x को काट लें या हम y को काट लें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x से x, या फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 का गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे हम किसका कर दे रहे हैं, 2 का, ठीक है। इन दोनों को काटना है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 8y, फिर माइनस का 8, ठीक। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x माइनस का कितना हो जाएगा 8y प्लस का हो जाएगा 6 और बराबर में 0 है, बराबर में 0 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ 8 और प्लस का है, माइनस का है, तो ये हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 2x, यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, इसे हम लोगों ने इक्वल के इस साइड लिख देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे तो x बराबर में हमारे पास कितना आ गया 5, ठीक। अब हम y का मान इक्वेशन नंबर किस में रख लेंगे, फर्स्ट में रख लेंगे हम y का मान, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2y, फिर बराबर में कितना हो जाएगा 1, ठीक, फिर 2y, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 5 हो जाएगा 2y बराबर में हो जाएगा 4, y बराबर में आंसर में कितना आ जाएगा इसका 2, ठीक है। तो y बराबर इसका आंसर कितना आ गया 2। कैसे आया, 2y बराबर में लिखा है 1 माइनस का 5, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 2y बराबर माइनस का 4 है। अब कितना हो जाएगा, y बराबर में माइनस का 2, तो अंश और हर के मान कितने निकले हैं 5 और क्या निकला है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर में यही पूछा तो भिन्न का अंश क्या होगा, तो भिन्न का अंश क्या हो जाएगा, x बराबर 5 और y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसमें हम रख लेंगे इसका मान। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 6, फिर इसमें कितना हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा 3, तो आंसर में हो जाएगा यहाँ पे 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, भाग करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 100 गुणे में 10 माइनस का 100 प्लस का फिर कितना दिया है 2000 और भाग में दिया है 100 बराबर में हमें मान इसका बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, 100 गुणे में 10 लिखा है तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, इसका गुणा कर दिया हमने। फिर माइनस का कितना है यहाँ पे 100 और प्लस का कितना है 2000 और भाग का है 100। ठीक है, तो इसे हमने भाग कर दिया तो यहाँ पे कितना बचा है 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000, फिर माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना होता है यहाँ पे, ठीक, माइनस का हो जाएगा 100, प्लस का कितना हो जाएगा 20। इसे जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 920। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा दूसरे का 920। ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। 1000 में हमने 20 जोड़ दिया तो 1020 हो गया, फिर 100 माइनस कर दिया तो आंसर हमारा हो गया 920। अब हम इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है ए किसी काम को 20 दिन में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये काम और समय का क्वेश्चन दिया है, तो इसमें पूछा है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ये हमारा कितने दिन में काम कर रहा है, 1/20 में 20 हो गया। 1/20 क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक काम है तो एक काम क्या हो गया 1/20 हो गया। अब बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 1/30 में 30। ठीक है, अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो ए प्लस का वी हो जाएगा, मिलकर कर रहे हैं, बराबर में कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पे 60 आ जाएगा। यहाँ पे कितनी बार कटेगा, ये 3 बार, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 5/में में कितना हो गया 60। ठीक है, यहाँ पे 5/में में कितना हो गया है 60, दोनों मिलकर पूछा था। अब इसे हम काट देंगे तो आंसर में हो जाएगा 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया 12। दोनों मिलकर काम पूछा था तो दोनों मिलकर यानी कि 5 हो गया, 5/60, फिर हमने भाग कर दिया तो कितना आ गया 12। अब हम चौथा क्वेश्चन हम इसमें चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का हमें क्या बताना है, औसत बताना है। तो 9 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं यानी कि एक बार कटे, यानी कि स्वयं से कटे। जैसे कि हमारा क्या हो गया 2 है और फिर हमारा क्या हो गया 3। तो 2 और 3 क्या है, दोबारा किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो एक ही बार में कटता है, यानी कि 2 एकम 2 3 एकम 3। तो ये हो गई है 2 3, फिर हमारी क्या हो गई है 7, 7 भी किसी पहाड़े में नहीं आता है तो 7 हो गई है। फिर क्या हो गई है 11, फिर क्या हो गई है 13, फिर हमारी 15 हो सकती है, 15 नहीं होगी क्योंकि 15 यानी कि 3 से कट जाता है, 3 पंचे 15। ठीक है, तो 15 नहीं होगी हमारी अभाज्य संख्या। ये हो गई है 17, फिर 17 के बाद हमारी 19, 19 के बाद में हमारी हो गई है 23। ठीक, 21 नहीं होगी क्योंकि 21 भी क्या है टेबल पहाड़े में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 संख्या आई है 9 अभाज्य संख्या, और ये एक हमारी कितनी हो गई है 5। 5 भी क्या है किसी पहाड़े में एक बारी यानी कि एक ही बार में कटता है, दोबारा नहीं आता है। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे और यहाँ पे औसत बराबर में होता है योग बटे में संख्या। तो इन सब का योग करा और बटे में संख्या यानी टोटल कितनी संख्या है 9 है, तो बटे में कितना हो जाएगा 9। इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 7 7 3 10, 10 में 17 हो गया, 17 में फिर क्या है हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इन सबको टोटल जोड़ने पे यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इन सबको जोड़ने पे 100 अपॉन में 9 आया, फिर हमने भाग कर दिया। भाग करने पे हमारा क्या हो जाएगा 9 का भाग हमने 100 में दिया, 9 एकम 9, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 बचेगा, 9 एकम 9। तो आंसर में हो जाएगा 11 सही 1/9। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चौथा क्वेश्चन हमारा औसत से था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।